लेकिन सोरेन की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स पर विरोधी हमलावर हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सोरेन सरकार बचाने में लगे हैं अपनी सरकार को और राज्य में आतंकवाद और अपराध का बोलबाला बढ़ता चला जा रहा है। देखिए आप। रुको तो क्या नहीं बनाए, क्या बोल रहे हो, क्यों वीडियो नहीं बनाए? मत करवाइए। ये देखिए, विधायकों के लिए मेफेयर रिसोर्ट में बाकायदा जो है शराब की व्यवस्था भी की गई है। ये देख सकते हैं, ये शराब यहाँ पर पहुंच रही है। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने ये वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है, बहन अंकिता दुमका में जलकर मार दी गई। सोरेन परिवार का कोई सदस्य दुमका में पीड़ित परिवार से नहीं मिला, लेकिन लतरातू डैम पर मांस भात, रायपुर में दारू और न जाने क्या। गरीब की सरकार पंच सितारा होटल में, झारखंड के सभी जिले सूखे की चपेट में, लेकिन हेमंत सरकार पेट भरने की मौज में। सरकार ने विपक्ष को ये मौका खुद दिया है, क्योंकि पीड़ित परिवार के घर मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, पीड़ित परिवार के विधानसभा क्षेत्र से विधायक नहीं पहुंचे और दिल्ली से बीजेपी नेता पहुंच गए। तो परिवार को आर्थिक मदद भी दे रहे हैं वो, और पूरे दमखम से राजनीति भी कर रहे हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी और कपिल मिश्रा दुमका के पीड़ित परिवार से मिलने घर पहुंचे। पीड़ित परिवार की मदद के लिए बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने जो फंड जुटाया था वो पीड़ित परिवार के हवाले कर दिया। 28 लाख रुपए की त्वरित सहायता इस परिवार को कर पाए हैं। सारी चीजें एक सुनियोजित हत्या की तरफ इशारा करता है, और मैं बड़ा हैरान हूं कि झारखंड की सरकार का कोई चुना हुआ नुमाइंदा अभी तक यहाँ आया नहीं। वो सहायता क्या करेंगे जो कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ ये इस घटना में कड़ी जांच होनी चाहिए। बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अंकिता की हत्या करने वालों ने सुनियोजित तरीके से ये काम किया। इसमें कट्टरपंथ और आतंकवादी संगठनों से प्रभावित लोगों का हाथ है। किसी स्थिति में अंकिता मरने वाली नहीं थी। अंकिता का बयान, अंकिता का वीडियो पूरे देश ने देखा है। वो बोल रही थी, वो बात कर रही थी, आराम से उसको ठीक किया जा सकता था। आगे सरकार गंभीर होती, सरकार अपनी पिकनिक मना रही थी। आपका भाई यहाँ से एमएलए जीता हुआ, इस दरवाजे पे आना उनका धर्म बनता है, उनकी जिम्मेदारी बनती। ये पूरी दुनिया साथ खड़ी है, लेकिन सरकार साथ नहीं है। लव जिहाद के एंगल से इसकी जांच होनी चाहिए। ये लव जिहाद का मामला है। बीजेपी अंकिता की हत्या पर अपने राजनीतिक अंदाज में हेमंत सोरेन को घेरने में लगी है, और हेमंत सोरेन अपना राजनीतिक भविष्य बचाने में जुटे हैं। रायपुर के रिजॉर्ट में उनके विधायक आराम फरमा रहे हैं, और देश की राजनीति में एक बार फिर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स जारी है। जब भी किसी राज्य में सरकार पर संकट के आसार बनते हैं, विधायकों को रिजॉर्ट ही ले जाया जाता है। जुलाई 2019 में कर्नाटक में सरकार का संकट आया। कांग्रेस जेडीएस के बागी विधायक मुंबई के पवई इलाके में होटल रेनेसॉ में रुक गए। नवंबर 2019 में महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने का खेल शुरू हुआ। शिवसेना ने विधायकों को टूटने से बचाने के लिए होटल लेमन ट्री प्रीमियर और होटल ललित में रखा। एनसीपी ने अपने विधायकों को होटल हयात और होटल रेनेसॉ में ठहराया, जबकि कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को होटल JW मैरियट में ठहराया। मार्च 2020 में मध्य प्रदेश में सरकार का संकट खड़ा हुआ। तब सिंधिया खेमे के कांग्रेस बागी विधायक बेंगलुरु में रमादा होटल में रुके। जुलाई 2020 में राजस्थान में सरकार पर संकट मंडराया। कांग्रेस के विधायक पहले जयपुर फेयरमाउंट होटल में रुके, बाद में जैसलमेर के सूर्यागढ़ में शिफ्ट हो गए। जून 2022 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर संकट आया। शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे करीब 40 विधायकों के साथ पहले सूरत के होटल मेरिडियन में रुके, बाद में शिंदे अपने विधायकों के साथ गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में रुके। अब झारखंड के सीएम एक पीड़ित परिवार को न्याय का भरोसा और दिलासा देने की बजाय रिजॉर्ट पॉलिटिक्स से सरकार बचाने का अभियान छेड़े हुए हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।